ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। टेग्नामेंट्री लेक्चर नंबर 4। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? क्लास 10th का शुभारंभ बहुत तेजी के साथ चल रहा है और हमारी आरंभ सीरीज में टेग्नामेंट्री एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही है। और आज की जो क्लास जाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट क्लास समझ लीजिए, हाई स्कूल बोर्ड के लिए, क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज आपकी रहने वाली है। और इसके साथ ही इस क्लास में आज आपको बहुत 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 मजा आने वाला है, क्योंकि लेक्चर ही बहुत बेहतरीन है। आज की क्लास के लेक्चर का नाम है, जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टेग्नामेंट्री आइडेंटिटीज। यकीन मान लीजिए, एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा टॉपिक है। कंफर्म है? तो आज की क्लास को हम आरंभ सीरीज टेग्नोमेट्री क्लास 10 लेक्चर 4 के पास आ चुके हैं, आपके लिए लेकर भी आ चुके हैं। आप हमारे साथ, हम आपके साथ, फिर क्या बात है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी एक क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। एक क्वेश्चन जो है पिछली टॉपिक्स में मिस हो गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। आपको बतानी है कि भाई आपको ये पता करना है कि यहाँ पर ए और बी की वैल्यू क्या होगी। कंफर्म है? आपको बताना है कि ए और बी की वैल्यू क्या होने वाली है। तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है, हम इस प्रकार है, आप इस प्रकार है। कंफर्म है? चलिए ध्यान दीजिए, आपसे कहता है, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना भाई, क्वेश्चन कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत, इट्स समझ लीजिए वेरी क्रेजी। गाना था ना भैया, क्रेजी किया रे, तो बस समझ लो क्रेजी करने के लिए चैप्टर ही बनाया गया है। समझ में आ गया तो भी पागल, नहीं समझ में आया तो महापागल। ये बात समझ लेना, ये बात समझ लेना। चलो भाई स्टार्ट करो। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 दिया है आपको। कंफर्म है? दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा कहता है आपको दिया है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। कंफर्म है? √3/2। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 और कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। अब आपको यहाँ से ए और बी की वैल्यू को पिक आउट करना है, उसे फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, साइन, इस पर कोई छेड़खानी नहीं। कंफर्म है? 1 को आप क्या लिख सकते हैं? तो कहने का मतलब है साइन में, साइन की बात कर रहा है, यहाँ पे देखना साइन की बात कर रहा है, तो आपको एक चीज का विशेष ध्यान देना है कि साइन में 1 किसका मान है, या साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है। इसका मतलब ये होता है आपके पास साइन 90 होता है। ये साइन से साइन ओम भट्ट हो जाएंगे, स्वाहा। आपको एक रिलेशन बन गया a प्लस बी इज इक्वल टू 90 का। कंफर्म है? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह इधर आइए, कॉस ए माइनस बी जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है? √3/2। कॉस में कौन आता है? तो ये आपको आता है, ये आता है कॉस 30 के साथ आता है। कंफर्म है? कॉस 30 के साथ, यानी कि कॉस से कॉस कैंसल, तो आपको a माइनस बी इज इक्वल टू 30 यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड पिक आउट हो गया, मिल गया आपको। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि भाई जब ये मिल चुका है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो दोनों इक्वेशनों को साथ लिख लीजिए। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 एंड दिस a माइनस बी इज इक्वल टू 30 एंड दिस। कंफर्म है भाई? कंफर्म है? अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करिए और यहाँ पे लिखिए ऑन, यहाँ पे लिखना है ऑन एडिशन। क्या लिखना है? ऑन एडिशन। जब आपने ऑन एडिशन लिखा तो प्लस माइनस माइनस, देन 2a इज इक्वल टू 2a
2a इज इक्वल टू प्लस 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 120। इट मीन्स a इज इक्वल टू कितना आ गया, डिवाइड कर दीजिए 60। a की वैल्यू आपको आ गई 60। कंफर्म है, क्लियर है, ओके। एक मिनट भाई, थोड़ा सा वेट करो, गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, विकराल गर्मी पड़ रही है, अद्भुत मजा आ देती है शरीर को। हाँ, तो a इज इक्वल टू वैल्यू आ गई आपकी b। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें b की वैल्यू निकालनी है। जब a की वैल्यू आपकी आ गई b, a की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन पुट कर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट ले लेते हैं, a प्लस b इज इक्वल टू 90, देन a की वैल्यू 60 यहाँ पुट करिए, देन b इज इक्वल टू 90, देन b इज इक्वल टू 90 माइनस 60। कंफर्म है, तो 90 में 60 चला गया आपके पास 30, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपको b की वैल्यू यहाँ पकड़ में आ गई, कितनी पकड़ में आ गई 30, एंड a की वैल्यू आपको पकड़ में आ गई, कितनी पकड़ में आ गई 60। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं ये एकदम समझ में आ गया होगा। ये प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन था जो मिस हो गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और टेग्नामेंटिस एंटीज की हम बात करते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन उससे पहले हम टेग्नामेंटिक एंटीज को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, टेग्नामेंटिक हम एंटीज को समझेंगे, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और कोई ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे, उसी प्रकार आपको हाई स्कूल बचाने के लिए ये टॉपिक पूरे संजीवनी बूटी का तुम्हारा काम करेगा। बात समझ में आई, तो आपके पास यहाँ पे 3 एंटीज मेन होती है, जिनका नाम है, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस भाई कॉट स्क्वायर थीटा। कंफर्म है, कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। ये बहुत ही 3 मेन एंटिटीज है टेग्नामेंट्री के, इस चैप्टर के 3 स्तंभ है, 3 पिलर है भैया, जो समझना समझ लो, पूरी की पूरी टेग्नामेंट्री ये वाला चैप्टर इन्हीं 3 कंधों पे क्या है, खड़ी है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कंफर्म है। अगर हम यहां से कॉस स्क्वायर थीटा को निकालना चाहते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये और ये सारी चीजें यूज होंगी इस चैप्टर में। यहां से आप अगर सेग स्क्वायर थीटा -1 कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा। यहां पे अगर आप tan को अंदर कर दीजिए तो tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कंफर्म। तो यहां से आपको 2 चीजें और नहीं मिल गई, ये तो था ही था, एक ये एक कंफर्म है। अब यहां आइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। कंफर्म है। यहां से आपको ये टोटल 9 एंटीज निकल के बाहर आई हैं। इसके अलावा चैप्टर में एक मेन फॉर्मूला और हमें कौन सा यूज करना है, जो बार बार यूज होगा। पहला होगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। कंफर्म है। साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट
आता है cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा। देन नेक्स्ट sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। कंफर्म है? अगला निकल के बाहर आता है tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। समझ में बातें आ रही हैं? आ रही कि नहीं आ रही भाई? आ रही हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये मैंने पेयर के साथ इसलिए लिखा है क्योंकि एक दूसरे की अपोजिट चलते हैं। हाँ, फिर एक चीज और निकल के बाहर आती है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। और चूंकि cot tan का उल्टा होता है, देन cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। भाई इसमें ये सारे फॉर्मूले आपको इस चैप्टर में यूटिलाइज होने वाले हैं। इस चैप्टर का सबसे अच्छा बेनिफिशियल फायदा क्या है? इस चैप्टर का फायदा क्या है? इस चैप्टर का ये फायदा है कि अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो इसमें आपको आंसर लाने की जरूरत नहीं, आंसर आपको स्वयं दिया हुआ। ठीक है, इसका ये फायदा है, हमें पता होगा कि हमें आंसर में क्या लाना है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा साइन और कॉस बहुत ही कम चेंज होते हैं, लेकिन बाकी चीजें चेंज होती है। लेकिन tan और cot में जो सबसे ज्यादा चेंजिंग आती है, मतलब कौन चेंज होता है, इसका यूटिलाइज हम ज्यादा करते हैं। इसका इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। ये हम लोग को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपको 1 प्रूफ करना है। ये 1 आपको प्रूफ करना है। कंफर्म है? इसका मैंने बोला टेग्नामेंट्री ये फायदा है बेटा। टेग्नामेंट्री का सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो यही फायदा होता है कि आपने क्वेश्चंस का आंसर दिया होगा। कंफर्म है भाई? समझ में आ गया? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एकदम ये एकदम नया टॉपिक है, जल्दी पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी रखेंगे तो पल्ले जरूर पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं, समझाते हैं। देखिए यहां पे आप सबसे पहले लेंगे बाय LHS, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इसे हमें सॉल्व करके आपको प्रूव करना है कि ये 1 कैसे आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने बोला आइडेंटिटीज पे ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान देना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के दर पे लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये हो गया आपके पास सेक स्क्वायर थीटा। और अभी मैंने बताया ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा को आप चेंज कर दोगे कॉस के फॉर्म में, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस से कॉस कैंसल हो जाएगा और आपका 1 आ जाएगा। इट मीन्स LHS बराबर RHS। समझ में बात आ गई? समझ में बात आई? ध्यान से देखिए, चेंजिंग इसमें इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू फिर सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, और सेक स्क्वायर और कॉस जो होते हैं वो एक दूसरे के पर्टिकुलर अपोजिट होते हैं। इसलिए जहां पर भी इन दोनों कॉम्बिनेशन दिखे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप चेंज करके रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेम प्रोसेस, सेम बाय LHS चलेंगे हम लोग, बाय LHS। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर देखते हैं एडिटिव आइए, एडिटिव आइए। cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं आप? cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा। देखिए
ये हो जाएगा आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा, एक दूसरे के दोनों अपोजिट हैं, आप इसे चेंज कर दीजिए अब जो है, तो टैन स्क्वायर थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा एंड दिस योर आंसर इज 1, यानी कि LHS बराबर RHS। दैट्स अ प्रूफ इट, कंफर्म है, क्लियर है भैया। बहुत खतरनाक टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और पूरा का पूरा जो है टिका हुआ है ओनली फॉर्मूला पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपको -1 प्रूफ करना है, ठीक है भाई। चलते हैं, चलिए देखते क्या होता है। ये बराबर ही है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 एंड 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो देखिए आपको फर्स्ट आइडेंटिटी मैंने बताया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ध्यान देना यार। और दूसरा मैंने आपको बताया कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कंफर्म है। अगर यहां पे इसको अंदर कर दे, पहले इसको देखिए, 1 अंदर कर दीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा -1 को आप लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा, यहां लिख दीजिए, ये हो गया टैन स्क्वायर, इनटू लगाइए। अब थोड़ा इस पे गौर फरमाइएगा, आप कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, वहां पे 1 माइनस कॉसेक है, यहाँ पे कॉसेक प्लस में, वहां माइनस में है, तो कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, यहां जरा माइनस से सब में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप इस पूरी घटना चक्र को लिख सकते हैं माइनस कॉट, माइनस यहां लगा दीजिए, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अभी बोला मैंने एक दूसरे के अपोजिट, -1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, दिस एंड दिस, योर आंसर इज -1। समझ में आ गया, कंफर्म है, क्लियर है। इजी क्वेश्चन अभी उठाएंगे पहले, तब क्वेश्चन बाद में करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है सेक थीटा माइनस फिर दिस एंड दिस एंड दिस, वाह भाई, चलिए देखते हैं क्या हो सकता है भाई। LHS चलेंगे, बार बार चलेंगे भैया, LHS ध्यान देना। हम पहले इसको उठाएंगे, इसको और 1 लाने की कोशिश करें, सेक थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेक थीटा माइनस सेक थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये कर दिया आपने। दूसरे वाले पे कोई छेड़खानी नहीं, सेक थीटा प्लस का टैन थीटा, ये सेक थीटा वैसे ही रहने दो, सेक को लिख सकते हो। अब इसको ध्यान दीजिएगा, साइड में ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा इंटू साइन थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हो 1 बाय कॉस थीटा, साइन थीटा ऑलरेडी पहले से मल्टीप्लाई करिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब थोड़ा पीछे आ जाओ, एडिस प्लस बताओ, देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा को लिखा सकता है टैन थीटा, समझ में आ रहा है ना, आया तो बताना जरूर यार, ठीक है। तो जब ये लिखा सकता है, इसका मतलब है इस पूरी कहानी को लिखा जा सकता है टैन थीटा, ये चीजें आप यहां पर समझेंगे, ठीक। तो देखिए ये हो गया माइनस का टैन थीटा, कंफर्म है, क्यों लिखा वहां लिख दिया, सेक थीटा प्लस का टैन थीटा। अब आपको याद होगा क्लास 9 में चैप्टर था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, हमारे प्रीवियस वीडियो में भी है क्लास 9 के एस सीरीज में। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा
ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखा सकता है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एंडिस के अनुसार हो सकता है, क्या हो सकता है, ध्यान देना बेटा 1 हो सकता है। तो आंसर इज प्रूफ, कंफर्म। आगे बढ़ो। दिस अगला क्वेश्चन कहता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। प्लस से माइनस की तरफ जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। जब ऐसा क्वेश्चन आपको लगे, ऐसा क्वेश्चन आप सामने आए, मैंने बोला साइन कॉस जल्दी चेंज नहीं होते, लेकिन सेक चेंज होगा। सेक को आप चेंज कर सकते हो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक को चेंज कर सकते हो 1 बाय साइन स्क्वायर। सबसे पहला काम आपने करना, फॉर्मूले को याद करना है और ऑल एंड दिस याद करना है, तब ये चैप्टर धीमे धीमे आपके पास पल्ले पड़ने लगेगा। जब अंदर समझ में आए तो एक ही क्वेश्चन को 5 बार 10 बार जरूर आप लगाइएगा, तो आपने एकदम दिमाग के अंदर प्रॉपरली बैठ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? इतनी आसानी से चैप्टर ही आने वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन लिखा, तुरंत एलसीएम, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, देन कॉस से कॉस कैंसल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेटा पहली एडिटिव है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1, लिख सकते हैं, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान देना आगे, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा अलग लिख दो, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा अलग लिख दो, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा अलग लिख दो इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा अलग लिख दो। अब मैंने आपको बताया कि भाई 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्रूफ हो गया, आ गया। LHS बराबर RHS आपको प्राप्त हो गया, मतलब मिल गया, मिला कि नहीं मिला, कंफर्म है ना। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। सेम प्रोसेस चल रहा है, साइन पे कोई चेंजिंग नहीं होगी। sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, सॉरी tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, क्लियर है। और sin स्क्वायर थीटा को आप एज इट एज ही रखना, पूरी की पूरी चैप्टर, पूरे का पूरा कंटेंट ओनली ऑन बेस ऑन द डिपेंड आइडेंटिटीज एंड 8 फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है, कंफर्म है। नेक्स्ट गाइस, अब यहां से cos स्क्वायर थीटा आप क्या ले लीजिए एलसीएम, देन sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा इसको cos में डिवाइड कर देगा, 1 आएगा, 1 यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है आपके अच्छे से। sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा या क्या ले लेंगे आप, कॉमन, क्या ले लोगे आप, कॉमन, देन sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, कोई शक, नो शक। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को पहली आइडेंटिटीज के अनुसार लिखा सकता है sin स्क्वायर थीटा, लेट्स प्रूफ इट। आ गया sin स्क्वायर थीटा, कंफर्म है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारी आरंभ श्री टेक्नामेंट्री बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, आपको इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं, कोई भी जल्दीबाजी काम नहीं करना है, क्योंकि हमें तो भाई आराम से चलना है।
पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन कहता है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा केस अटपटा है लेकिन अच्छा है, ध्यान दीजिए। एलएचएस में आइए, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2। एक काम करो, ध्यान देना, tan स्क्वायर थीटा इस दो को ब्रेक कर दो, एक 1 इसके साथ लगा दो और एक 1 कॉट को दे दो, कॉट स्क्वायर थीटा। कंफर्म है? इस दो को एक 1 इसके साथ दे दो, एक इसके, मतलब दो को 1 प्लस 1 के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, एक tan के साथ भेज दीजिए और एक दूसरी वाली के साथ भेज दीजिए। कोई टेंशन नहीं, तू नहीं तो कोई और सही, कोई तू नहीं तो कोई और सही, है ना, टेंशन नहीं लेना है ना ना, एकदम। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है क्या बताओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा। लिख सकते हो यार, सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो बेटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से काम करिए, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्या ले लेंगे आप, एलसीएम ले लोगे। फ्रैक्शन दिखा मतलब पिज्जा दिखा टूट पड़ो, बर्गर दिखा टूट पड़ो। आज वाली जनरेशन भुक्कड़ के समान हो चुकी है, अच्छी चीज नहीं खाएंगे, पिज्जा 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 खाएंगे हैं। कॉस से कॉस कैंसल, साइन बचा तो साइन स्क्वायर प्लस यहां पे बचा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है भाई। तो ये हो गया आपके पास 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, 1 बाय कॉस अलग कर दीजिए, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा यहां करो भाई, स्क्वायर थीटा यहां पे करो, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, इसको अलग कर दीजिए तो 1 बाय कॉस को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा और 1 बाय साइन को क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड योर आंसर इज वेरीफाइड। मतलब प्रूफ हो गया यार, प्रूफ हो गया। ओके, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज धीरे धीरे समझ में आएगी, इतनी जल्दी नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा के होल स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस, एकदम मजेदार, दिल सदा बहार बागबान कर देता है ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो, तबीयत हरी कर देता है, लेकिन समझ में आती तब है। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां अप्लाई करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। कंफर्म है भाई? यहां ध्यान देना, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यहां पे साइन थीटा कॉसेक थीटा अपोजिट चल रहे हैं, ठीक है, दूसरा वाला लगाइए, दूसरे में भी प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। मैं बोला कि जो चीज अपोजिट चल रही है वो कटने के बाद 1 आएगी, ठीक है, वो 1 आएगी, टेंशन नहीं लेना। राम नाम बड़ी दीप दरू जिह देरी द्वार तुलसी भीतर बाहर हूं जौ चासी उजियार। बताइएगा क्या है, हम वेट करेंगे। ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिएगा, कलरफुल ब्राइटनेस में हम लोग आ रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। लिख दो मेरे भाई, ये कट गए, ये कट गए, कट गए ना, कैसे कट गए यहां मेंशन कर लो, देख लो, 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा और साइन को लिख सकते हो आप 2 कॉसेक थीटा इंटू 1 बाय कॉसेक थीटा और ये कॉसेक थीटा वैसे दिस एंड दिस, बार बोलना अपोजिट। ये कितना बचा 2, ये भी प्लस का 2 नोट कर लो भाई, ठीक है,
और इसी तरह इसका भी, ये वाला भी प्लस का नोट कर लो 2। हो गया भाई। अब ध्यान देना, कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें तो भाई tan और कॉट के फॉर्म में आंसर लाना है। और सेक स्क्वायर थीटा इधर पे लिखा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जोड़िए 2 2 4 5 6 एंड 7 आ गया। 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ओपन करना था, ध्यान रखना कॉसेक और साइन अपोजिट है तो कट गया, सेक कॉस अपोजिट है तो वो कट गया, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। ओके, कंफर्म। अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा प्लस कॉस थीटा। इसकी शकल बता रही है, ये चिंदी चोर क्वेश्चन है, क्योंकि इतनी आसानी से नहीं आएगा। देखते हैं, कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाय साइन थीटा, और इस साइन थीटा पे कोई चेंजिंग मत करना, एक ब्रेक। सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाय कॉस, और इस पर कोई चेंजिंग मत करना। ठीक है, मैंने बताया आपको 99 नहीं बल्कि 100% साइन और कॉस जनरली जल्दी चेंज नहीं होते हैं। कंफर्म है? वो जल्दी चेंज नहीं होंगे, थोड़ी सी देरी की है। अब यहां से साइन थीटा ले लीजिए, एलसीएम। क्या ले लो? एलसीएम, है ना? ये हो गया 1 माइनस, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, मिल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस थीटा आप ले लेंगे एलसीएम, ये भी मिल जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बुझाइल बा? बहुत प्यारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रीज का, यकीन मानो प्यारा तो फिर जानते ही आप, ज्यादा कोई जान ही नहीं सकता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोनों, और 1 माइनस, इनको लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस कॉस को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ध्यान देना भाई, इससे ये कैंसल हो गया, इससे ये कैंसल हो गया, यहां बचा क्या? यहां बचा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब तुम कहोगे सर अभी आंसर तो भैया आया नहीं। अरे आंसर कोई जरूरी थोड़ी ना, ट्रिग्नोमेट्री में कभी कभी एक तरफ से आंसर जब नहीं आवे हैं तो हमें दूसरे को उठा लेना है, दूसरे वाले को उठा के यहाँ पे प्रूफ कर देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री कंट्रीज में, ऐसी चीजें हमें अप्लाई यहाँ पर करनी होती है। इधर ध्यान, इधर 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 इधर, तेरा ध्यान किधर है? तेरा क्वेश्चन इधर है। अब लेते हैं आरएचएस, ठीक है, 1 अपॉन tan थीटा प्लस कॉट थीटा। चेंज करो भाई, tan थीटा को चेंज कर सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा को चेंज कर सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, है ना? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब जरा एलसीएम समझिए, दिस एंड दिस एंड दिस, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसल, साइन आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। मजा आया? प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। कंफर्म है? ये महाशय कहां चले गए? ऊपर। ये 1 हो गया, 1 कहानी खत्म हो गया। आ गया भैया आपके पास, आ गया आपके पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए दोनों चीजें बराबर आ रही है, ये दोनों आपको बराबर आ रहा है। जब क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में नहीं लगता है तो हमें दोनों वाले बंदों को उठाकर फिर क्या करना पड़ता है? प्रूफ करना पड़ता है, दोनों लोग पकड़ना पड़ता है। थोड़े से जिद्दी क्वेश्चन होते हैं, हटी क्वेश्चन होते हैं। जैसे सोना बाबू रूठ जाता है तो आप लोग क्या करते हो? मनाने जाते हो ना यार, मनाने जाते हो, बस वही क्वेश्चन भी मनाना पड़ता है। अब कोई जरूरी नहीं सोना बाबू तुम्हारी वही वाली होगी,
इस चक्कर में ना पढ़ना, हाई स्कूल में सोना बाबू चक्कर में एकदम ना पढ़ना, पढ़ाई कर लेना, क्योंकि ये तो बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा, परेशान ना होना, दुनिया बहुत बड़ी है, 150 करोड़ की आबादी में तो मिलना ही करेगा, टेंशन क्या ले रहे हो। अगला क्वेश्चन कहता है साइन थीटा, प्रिंट थोड़ा अच्छा नहीं है, हमें क्वेश्चन को नोट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं सर, जैसा आप कहें हमारे प्यारे बच्चे, जैसा कहें। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको प्रूव करना है टेन थीटा। क्या प्रूव करना है? टेन थीटा। चलिए एलएचएस में आइए, साइन थीटा जरा कॉमन ले लीजिए, ले लो, कॉमन लोगे यहां बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहां से कॉस थीटा का सॉरी 2 बचेगा भाई, 2 2 2 2 2 1 माइनस 2 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, सही लिख देते हैं। 1 माइनस ऊपर जो बचेगा 2 साइन स्क्वायर, बहुत ध्यान रखना, थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घट जाएगी। यहां से कॉस थीटा हम कॉमन लेंगे, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान देना, टेन थीटा, टेन थीटा तब तक नहीं आ सकता जब तक साइन थीटा बाई कॉस थीटा नहीं आएगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा तो आ चुका है, मतलब इनकी गेम आपको बजानी है, दे दना दंदे, तो भैया दे दना दंदे कैसे जाएगा, ध्यान दीजिए, इसको तो तुम लिखा दो टेन थीटा, आंसर बाय आ चुका है। प्रॉब्लम यहां है, प्रॉब्लम यहां है 1 साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -2, और हमने इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। कंफर्म है, समझ में आ रहा है ना। नीचे क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, चुपचाप शांति से अंदर आ जाइए, नो टेंशन, टेन थीटा को मत छोड़ो भाई, वो तो आंसर में चल रहा है। 1 माइनस 2, फिर उसके बाद प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचा है, एक तो ये जबरदस्ती चलत है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, टेन थीटा ये घट गए, इसको आगे लिख दीजिए 2 कॉस का थीटा और ये -1। अब देखो नीचे वाला सेम दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, दिस एंड दिस, मतलब ओम बाट स्वाहा स्वाहा हो चुका है, tan थीटा आ चुका है, समझ में आया, ट्रिग्नोमेट्री अब समझ में आई, चली ना भाई, अच्छी चली ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बहुत आराम से कराएंगे इसको, हम 3-4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमको कहता है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा एंड प्लस का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है 1, टेंशन नहीं लेना, इत्मीनान से काम करना। अब यहां से ना कॉमन को दिख रहा है, साइन कॉस हमने बोला जल्दी चेंज नहीं होगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए। आपके पास होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा,
दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि ए बी, यानी कि ए बी कंफर्म। अब नीचे क्या बचा भाई, सारी चीजें तो लिख गई, नीचे क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये वाला बचा ही हुआ है, ध्यान देना, ये बचा ना भैया, ये वाला प्लस का साइन थीटा इंटू ये बचा हुआ है, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, ये बचा हुआ है उसको लिख। अब ध्यान दीजिए, ओम बट स्वाहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, नोट इट। ये बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये वाला बचा है प्लस का साइन थीटा इंटू 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 कॉस थीटा, एंड दिस योर आंसर इज 1। समझ में आ गया? आगे बढ़ो भाई, समझ में आए कमेंट करो, समझ में आए कमेंट करो, और आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है कॉस थीटा अपॉन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखिए, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। आपको प्रूव करना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। आंसर आएगा कि नहीं आएगा वो बाद में डिपेंड करेगा, पहले हम चीजों को आगे करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी तो पता चलता नहीं आंसर आएगा, तो सीधी बात है। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, कॉस थीटा, टेन को चेंज करिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यहां प्लस लीजिए बेटा, साइन थीटा अपॉन ये हो गया 1 बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। यहां से ये हो गया कॉस थीटा, और कॉस थीटा हो गया एलसीएम, ठीक है। अब कॉस थीटा एलसीएम हो गया, तो ये हो गया आपके पास कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस यहां आइए साइन थीटा यहां से, और साइन थीटा यहां से आपने लिया एलसीएम, ये क्या हो गया साइन थीटा माइनस का कॉस, ये चला गया ऊपर और ये चला गया ऊपर, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ये गया ऊपर यहां और ये गया यहां पे यहां, ये हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, यहां पे प्लस, ठीक है। ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन, ठीक है। अब चीजें थोड़ा सा क्रिटिकल यहां पे नजर आ रही हैं, कॉस थीटा 1 माइनस ये हो गया, ये आपको प्रूफ प्लस मिलाना है, ठीक है। तो मिस प्रिंट थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा है, प्लस है कि माइनस कंफर्म नहीं हो पा रहा है, करते हैं। तो आप क्या करिए, यहां से लेके यहां तक कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा ले लीजिए, एलसीएम ले लिया आपने। अब यहां पे क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब ये तो हो गया 1, ये बन गया आपके पास 1 अपॉन, क्या बन गया 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू सॉरी माइनस का कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये हो गया आपके पास साइन थीटा, ठीक। अब यहां से एक चीज आप गौर फरमाइए, ये नहीं आ रहा है ना, कॉस थीटा अपॉन
1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा बाई है, तो हमने चेंज किया और चेंज करने में नोटिस किया हमने कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे कुछ चेंजिंग और करनी पड़ेगी इस चीज को लाने के लिए, क्योंकि ये प्लस का बंदा यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट में जा रहा है, क्या लग रहा है? अगर इसे हम रिस्लाइज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहां से ये चीजें नहीं बन पा रही हैं, तो इसके लिए आपने करना है थोड़ा सा जस्ट वेट एंड वॉच। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, एंड ये हो गया आपके पास ओ मिसप्रिंट हो गया बेटा, पता है क्या? थोड़ी सी गलती हुई है, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी गलती हो गई, जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया गया, यहाँ पे एलसीएम थोड़ा सा मिस हो गया, ठीक है, इसे आपने ध्यान देना है। एक्चुअली एलसीएम मिस कैसे हुआ, यहाँ पे जो बना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर है? यहाँ पे यही गलती हम लोग को क्लास में पकड़नी होती है, एग्जाम हॉल पकड़नी होती है, टेक्नोमेंट्री ये फायदा होता है। देखिए गलती क्या हुई है, पहले यहाँ इसको इरेज कर दें, फिर इसको टाई करते हैं, भैया इसको इरेज कर दे, इसको इरेज कर दे, कर देते हैं। तभी तो ये नहीं आया, यही तो होता है कला, कला बहुत खतरनाक है। हाँ, थोड़ी सी लापरवाही हुई और गलती हो गई। इसके बाद हम फिर से देखेंगे, ये तो जाने वाला था, ठीक था, यहाँ पे गया, ये भी ठीक चला था, फिर से यहाँ चेक करते हैं, सॉरी, देखो गलती कैसे पकड़ में आई, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट साइन के हैं। जब ऐसे सिचुएशन के क्वेश्चन आते हैं तो पहले इसको ऊपर भेजी जरा बताएं, ये हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। बहुत ध्यान समझना बेटा, गलती ढूंढना ही सबसे बड़ी कला होती है। हाँ, और ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कंफर्म? आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ऐसी गलतियां होना स्वाभाविक है, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है कि दिक्कत देता है। इसीलिए जब आप रास्ते में जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार कुछ गलती हो गई, फिर वापस चेक करना पड़ेगा बहुत ध्यान से क्या गलती हुई। यहाँ पे गलती यही होती है हमसे कि ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, साइन थीटा यहाँ माइनस है प्लस का, कुछ करना नहीं है। अब इसको हम दूसरे रास्ते से लेकर आएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। अब थोड़ा ध्यान देना मेरे को, क्या ध्यान देना, यहां से माइनस कॉमन ले लो, जब आप यहां से माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस जो कॉमन लेंगे, चलिए ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, यहां से माइनस कॉमन ले लिया हमने, ये माइनस प्लस, इसको आगे पीछे, अब जाके ये सही बैठेगा, ठीक है, ये बैठा, ये माइनस यहां ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, यह माइनस मल्टीप्लाई कर, ये हो गया आपके पास माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। बच्चों गलती समझ में आई, गलती आपके समझ में आई, यही गलती हमें ढूंढनी होती है, ये गलती हमसे एग्जाम में ना हो, एज अ प्रैक्टिस करना चाहिए। कंफर्म? कभी कभी माइंड एक रिदम में चलता चला जाता है, ध्यान नहीं देता है, लेकिन जब आप आंसर निकालने पहुंचते हैं तब लगता है कहीं गलती हो गई, तो इसलिए ये ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ऐसी मिस्टेक हो जाती है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब होगा हमारा आंसर, ओके, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा इसे जगह बनाते हैं, मूव कराते हैं और झुमरी तलैया घुमाते हैं, यहां पे ध्यान देना, बहुत ध्यान समझो भाई, हम कोशिश कर रहे हैं पूरी।
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एक ब्रैकेट में प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी। ये हो गया ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, और अगले ब्रैकेट नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हो गया, ये कैंसल, आ गया भैया, आ गया आपके पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। प्रूफ हो गया। जो गलतियां होती हैं उसे ध्यान रखिएगा और जगह नोट कर लीजिएगा कि यहां पे ऐसे क्वेश्चन में ये हो, क्योंकि इसके हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से लगते हैं। जैसे क्वेश्चन क्लास भागेगा इसके हर क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से मिलेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भी ट्रिकी क्वेश्चन है। tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए और प्लस कॉट ए अपॉन, ये दो रास्ते से आएगा। ठीक है, ये सिंगल रास्ते से नहीं आने वाला, ये दो रास्ते से आएगा, सिंगल रास्ते से नहीं आएगा। और कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे पास? चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। पहले टफली क्वेश्चन, जो ट्रिकी क्वेश्चन है बाद में बताए जाएंगे। पहले रिदम में आइए, पहले कंफर्म है, पहले आप रिदम में आपको पकड़ेंगे। रिदम बहुत जरूरी है कि क्या क्या चीजें अप्लाई हो सकती है। ओके, तो अगला क्वेश्चन कहता है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos इज इक्वल टू 2 सेक a। आपको प्रूफ, ध्यान दीजिएगा, सेक a तब तक नहीं आएगा जब तक उधर cos a नहीं आएगा। समझ में बातें आ गई? क्लियर है? क्वेश्चन नोट करिए। चलिए यहां पे चुपचाप सीधा सा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आप ले लीजिए, एलसीएम ले लिया। ये हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया आपके पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे इनका कुछ हो सकता है भाई, कुछ ना कॉमन है ना कुछ है, सीधा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने के बाद और कोई रास्ता नहीं है। कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसको और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1, और 1 1 कितना हो गया? 1 1 कितना हो गया? 2। कंफर्म है? 1 1 कितना हो गया? 2। ये हो गया 2 प्लस 2 साइन अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। समझ में आ गया? ओके, क्लियर है? अभी इस क्लास में आपको ये समझना है कि भाई क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। टफ क्वेश्चन अभी नहीं, हल्के क्वेश्चन लेकर आए। ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए, टॉपिक एकदम नया है। ये हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन, ध्यान देना, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये कैंसल, 2 बाय साइन का मतलब क्या?
2 बाय साइन का मतलब 2 इंटू 1 बाय कॉस है। 2 बाय कॉस का मतलब 2 इंटू 1 बाय कॉस है, और 1 बाय कॉस है तो क्या लिख सकते हो, सेक है। दैट प्रूफ है, सेक है। ए लगाइए, थीटा लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन कॉस लगाना। ठीक है भाई, आगे चले, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और फिर और भी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, सेम देखो जैसा क्वेश्चन वैसे वही क्वेश्चन, रिदम वाले क्वेश्चन एक साथ लगाएंगे, ज्यादा बेटर फील आएगा, चीजें समझ में आएंगी और क्या करने समझ आएगा। ध्यान दीजिए, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कंफर्म है। 1 प्लस कॉस थीटा आप लेंगे एलसीएम, ठीक, और साइन थीटा लेंगे आप एलसीएम। दिस एंड दिस कैंसल, ये बचा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। यहां पे अब साइन स्क्वायर थीटा पे कोई चेंजिंग नहीं, इसको ओपन कर दीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 एंड 1 1 2, ये हो गया आपके पास 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऊपर वाले से 2 कॉमन लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कैंसल है ना, कैंसल, ये कैंसल। 2 बाय साइन थीटा, 2 बाय साइन थीटा को आप लिख सकते हो क्या भाई, 1 बाय साइन थीटा को लिख सकते हैं आप कॉसेक थीटा, वही प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना था, यहां लिख लीजिए 2 कॉसेक थीटा tan इज इक्वल टू 2 कॉसेक। समझ में बात आ गई, चीजें क्लियर हो गई। ये अभी एक क्वेश्चन हमने आपको जो होल्ड कराया, बताया कि भाई ये क्वेश्चन कैसे लगेंगे, जैसे ये क्वेश्चन आया था, इसको आपने क्या करना, 1 प्लस tan a cot a, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, अभी आने वाली जो क्लास होगी उसमें इसको हम डालेंगे, फिर आपको समझाएंगे, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा रहेगा, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे होल्ड किया गया है। अभी आपको आज की क्लास में आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, ये इंपॉर्टेंट है बस। मैं और कौन है, चलिए क्वेश्चन और लगवा देते हैं भाई आपको, हम देखते हुए हाँ ये देखते हैं, ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन कहता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, आपको प्रूव करना है tan स्क्वायर, ठीक है। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर को a को लिख सकते हैं आप सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। बात समझ में आई?
आइडेंटिटीज के अनुसार। और सेक स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 बाय कॉस स्क्वायर, और कॉसेक को लिखा जा सकता है 1 बाय साइन स्क्वायर ए। रेसिप्रोकल करिए, बंदे को पलटिए, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। समझ में बात आ गई? क्लियर है? 1 1 ठीक है। साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हो? tan स्क्वायर ए। चीजें आपके एकदम समझ में आ चुकी कि अभी बाकी है? कंफर्म है? अब इसी में एक पैटर्न और डाल दिया गया है, इसी को एक और प्रूफ कर रहा है, कह रहा है, वो भी देख लेते हैं। वो कहता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस सॉरी माइनस है, दोनों माइनस है। 1 माइनस कॉट, एक मिनट भाई, क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और इसे भी यही चीज प्रूफ करनी है, इसे भी इसमें tan स्क्वायर यही लेकर आना है, यहां पर भी यही चीज आनी है, tan स्क्वायर यही आपको लेकर आना है। कंफर्म? चलो भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1 माइनस चेंज करो इसे साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। इसको भी चेंज करो कॉस ए बाय साइन ए, और इन पे होल स्क्वायर। एलसीएम लीजिए, कॉस ए एलसीएम ये बन गया कॉस ए माइनस साइन ए, नीचे हो गया साइन ए एलसीएम, ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए, और इन पर लग गया स्क्वायर। कंफर्म? अब थोड़ा सा जगह बनाते हैं, है ना भाई? अब थोड़ा यहां ध्यान देना, वही वाली मिस्टेक फिर से होने वाली है, अब की हम मिस्टेक नहीं करेंगे, वही चीजें फिर आ गई। देखो कॉस ए माइनस साइन का, इनको सबका स्क्वायर ओपन कर दो, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कर दो, हमने इसको भी ओपन कर दिया, नीचे वाले को भी हमने ओपन कर दिया, कॉस स्क्वायर ए। रेसिप्रोकल करो। अब थोड़ा ध्यान देना, कॉस ए माइनस साइन ए सेम दिख रहा है, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए दिख रहा है, यानी फिर कॉमन होगा, यहां पे कॉमन लोगे माइनस कॉमन लोगे, ध्यान देना, इनटू ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर ए। यहां ध्यान दीजिएगा, इस स्टेप को हम बाहर लेने जा रहे हैं, साइन ए माइनस कॉस ए, दोनों में कॉस ए माइनस साइन ए वो निशान का फर्क है, दोनों में निशान का फर्क है, तो बेटा माइनस कॉमन लो, जब माइनस कॉमन लोगे तो प्लस ए माइनस, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, है ना। अब इस पे क्या लगा है? स्क्वायर लगा है, इस पे स्क्वायर लगा है ना, इस पे लगा दो, इस पर स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर लगा दो, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस, तुम्हारे पास क्या बचेगा? 1 माइनस सॉरी कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, यहां पे हो गया कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। कंफर्म है? क्लियर है? अब ये कैंसल, ये बचा आपके पास साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इनको आप? tan स्क्वायर ए। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन क्लास लगी होगी, ट्रिग्नोमेट्री क्लास आपको समझ में आई होगी।
बेसिक कंसेप्ट पूरा चल रहा था टेग्नामेंट्री का। अभी क्वेश्चन आप टफ आएंगे, ढेर सारी चेंजिंग के साथ आएंगे। तो यहाँ पे हमारी क्लास फुल स्टॉप पे आती है और आपसे वादा करते हैं हम अगली क्लास में इससे बेहतरीन टॉपिक लेकर आएंगे, इससे अच्छे क्वेश्चन और क्वेश्चन लगेंगे। तब तक आप इसे एंजॉय करिए, समझिए। और ये मेरी बात ध्यान रखना, ये चैप्टर एक बार में समझ में आने वाला नहीं है। सबसे पहले पूरे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, एंड पूरी याद होनी चाहिए। उसके बाद आप इस पे बात करेंगे, इससे चर्चा करेंगे, इससे वार्तालाप करेंगे, फिर क्वेश्चन आप लगाएंगे। और जब क्वेश्चन समझ में ना आए, जब क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, तो चुपचाप शांति से मन को शांत रखना है और एक ही क्वेश्चन को कई बार प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस करने का परफेक्ट मैन, फिर चीजें आपको आसानी से समझ में आने लगेगी। तब तक के लिए बाय बाय।